प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ा, और जो लोग प्रदेश छोड़ करके नहीं भागे और 1.5 लाख लोगों को जेल में डालना पड़ा। प्लीज। और यही नहीं, ये बात मानवर मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मजाक बना रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, एडीजी लाओ ब्रिजलाल जी, वो सब कुछ जानते हैं। माननीय प्लीज ऑनरेबल मेंबर, श्रीमान जी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट यार नहीं हुई मानवा। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज मानवा 4 महीनों तक FIR 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए खर्च हुए। माननीय कोर्ट के द्वारा FIR हुई 8.5 लाख रुपए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय रमन्ना जी ने, माननीय प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मेरी बात को सुनिए। आपको मैं किसी खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 8.5 लाख रुपए खर्च हुए FIR कराने में, और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक सेकंड रुकिए। अग्रवाल जी, शर्म की बात है, सुनियो। माननीय बिटास जी प्लीज, मैं बैठा हूं ना, तो लेट्स हैव साइलेंस। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। मैं संक्षिप्त में रख रहा हूं, प्लीज। डिस्टर्बेंस होगा तो कैसे? बिल के ऊपर बोले प्लीज। विल श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी। जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब कानून का राज स्थापित करके दिखाया है। उस वक्त तमाम गुंडे, मवाली, वो माफिया, बलात्कारी को प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ा, और जो लोग प्रदेश छोड़ करके नहीं भागे और 1.5 लाख लोगों को जेल में डालना पड़ा। प्लीज। और यही नहीं, ये बात मानवर मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि कानून मंत्री जी बैठे हुए और कानून की बात तो करना चाहती है। आज माननीय कानून मंत्री जी के ऊपर कानून का राज और कानून का खौफ पूरे देश में कायम करना पड़ेगा, और इसके लिए और यहाँ पर माननीय सदस्य लोग मजाक बना रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, एडीजी लाओ ब्रिजलाल जी, वो सब कुछ जानते हैं। माननीय मैं एक आपको घटना को कोट करता हूं कि आज भी गरीबों से कितनी दूर न्याय है, इसकी मैं आपको एक बानगी के रूप में दे रहा हूं। 14 अप्रैल 2022 हरदोई की घटना है। 2 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, 3 पुलिस वालों ने बलात्कार किया। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, जस्ट श्रीमान जी पॉइंट मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट। और मानवान 4 महीने तक FIR नहीं हुई, 4 महीने तक FIR नहीं हुई मानवान। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। मानवान 4 महीनों तक FIR नहीं हुई। माननीय सदस्य 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए खर्च हुए। माननीय कोर्ट के द्वारा FIR हुई 8.5 लाख रुपए खर्च हुए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं गरीबों की आवाज बन के आता हूँ, पूरे देश में बात रखने आया हूँ यहाँ पे। मानवर 8.5 लाख रुपए माने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय रमन्ना जी ने, माननीय प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मेरी बात को सुनिए। आपको मैं किसी खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 8.5 लाख रुपए खर्च हुए FIR कराने में, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक सेकंड रुकिए। अग्रवाल जी, शर्म की बात है, सुनियो। माननीय बिटास जी प्लीज, मैं बैठा हूं ना, तो लेट्स हैव साइलेंस। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। मैं संक्षिप्त में रख रहा हूं, प्लीज। डिस्टर्बेंस होगा तो कैसे? बिल के ऊपर बोले प्लीज। माननीय राम जी प्लीज। Why are they troubling? 4 महीने तक मानव FIR नहीं हुई, परिवार के लोगों ने 8.5 लाख रुपए खर्च किए, कोर्ट के जरिए FIR हुई। और मानवर ऑनरेबल मेंबर, NCRB का रिपोर्ट कहता है कि 94% SC/ST के मुकदमे लंबित हैं, 94%। मानवर अग्रवाल जी, अभी सुशील कुमार मोदी जी ने, मानवर सुशील कुमार मोदी जी ने बात को कोट किया है, मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर 4,70,17,398 केस
लंबित हैं और उनमें 3,19,81,475 क्रिमिनल केस लंबित है इस देश के अंदर। माननीय अभी सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी 71,000 कोर्ट केसेस लंबित हैं, माननीय हाई कोर्ट में भी 7 लाख केस लंबित हैं। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एनवी रमन्ना जी ने ये पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर Sir, कौन सा रूल? Under which rule? What rule, sir? Honorable What member, rule? under which rule? Under what rule? Under what माननीय rule? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एनवी रमन्ना जी ने माननीय प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में Nothing else is going on at all. Maanya Vitas ji, please, I'm not listening to you. Nothing else is going on record. Maanya Ram ji, आप रूल पूछिए उनको रूल उनको point of order. Maanya Vitas ji, I'll have to name you now. माननीय एक चिंता की बात है, Please. भारत के पूर्व Please. माननीय सभापति महोदय, Please. किसी भी विधेयक पर जब बहस होगी तो बिल के सब्सटेंस पर विधेयक होगी, बहस होगी। मैं इतना ही कह रहा हूं। ठीक है। लंबित कोर्ट का और इस बिल के सब्सटेंस का कोई मतलब नहीं आता। Point taken. Thank you. मान्य राम जी कंक्लूड करें। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एनवी रमन्ना जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में एक सम्मेलन में कहा कि भारत में 10 लाख लोगों पर 20 जज हैं जो बढ़ती मुकदमेबाजी को संभालने के लिए नाकाफी हैं। जजों के लिए 24,000 पद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में पद खाली हैं। माननीय 24,000 पदों को भरने के बाद भी एक जज के ऊपर लगभग 2,000 केस आते हैं, जो कि उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, क्रांतिकारी मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि इन जजों में पोस्ट में बढ़ोतरी करके इनकी भर्ती भारतीय संविधान के अनुरूप की जाए। और मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो कि एक दलित समाज से थे। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने विश्व का सबसे सुंदर, बेहतरीन, पूर्ण जनहित ऐसी कल्याणकारी, समता मूलक संविधान देकर भारत में गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मान सम्मान देने का काम किया है। आज माननीय हमारे कानून मंत्री जी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। आज इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस देश में कानून मिले, उनको इंसाफ मिले और देश के अंदर कानून राज हो, और उनमें पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों के बच्चों को भी जज बना करके वहां पर बैठाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल श्री महेश जेठमलानी जी।